एक सेकेंड, हाँ बोलिए फिर से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी कहने का मतलब है पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन और देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके बाद में आता है मिक्स फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है। जैसे एक्स बाई वाई फ्रैक्शन के रूप में है। ठीक है, एक्स क्या है? न्यूमरेटर है, हम इसको हिंदी में अंश कहते हैं। वाई क्या है? डिनोमिनेटर है, इसको हिंदी में हर कहते हैं। यहाँ लिख दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। अपर पार्ट का मतलब जो ऊपरी वाला भाग है, ऊपरी वाला भाग को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं, यानी अंश कहते हैं। जैसे एक्स बाई वाई वेयर एक्स इज न्यूमरेटर, यानी यहाँ जो एक्स जो दर्शा रहा है वो जो है क्या है? वो जो है न्यूमरेटर है। जैसे मान लेते हैं कि 2/5, इसमें जो है 2 क्या हो गया? 2 न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ गया डिनोमिनेटर। द लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जैसे x बाई वाई एग्जांपल वेयर y इज डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ बताए हैं कि 2/5, यहाँ 5 जो है ये जो है डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी हर है। अब आ गया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन किसको कहते हैं? हम लोग जो है मैथ में बनाते हैं। जैसे मानते हैं कि 4/6 दिया रहता है, 2/3, या मान लेते हैं कि 10/5 या 9 देता है। ठीक है, 4/3 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा, यानी उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? इफ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर whose HCF is 1 is called simplest fraction। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो, उसको हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे। आप कहिएगा कि सर कैसे? आप लिखेंगे हम 5/4 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। देखिए 5/4 का यदि हम HCF निकालेंगे, 4 1 जा 4, 5+4 गया 1, यहाँ 4 1 4 जा 4, HCF क्या हो जाएगा? फिर देखिए 3/2 का भी HCF कितना होगा? 1 होगा। 3 1 यहाँ आ जाएगा 2 1 2 जा, यानी HCF क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। If the fraction numerator and denominator whose HCF is 1 is called simplest fraction। इसको क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। अब आ गया लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन which fraction denominator is same, यानी कहने का मतलब जो है नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, नीचे वाला पार्ट जो है सेम होना चाहिए। जैसे 2/5 3/5 7/5 9/5 10/5, यानी नीचे वाला जो है सब सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसको हम क्या करते हैं? लाइक फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ गया अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? which fraction denominator is different is called unlike fraction, यानी जिसका नीचे वाला पार्ट जो होता है अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं कि नीचे वाला जब अलग अलग होगा, इसमें ऊपर वाला भी अलग अलग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 4/6 2/3 5/6 ये सब क्या है? अनलाइक है। अनलाइक का मतलब होता है कि उसमें कोई सेम नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। Unlike fraction, which fraction denominator is different is called unlike fraction। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बाद। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इंटीजर, यानी कहने का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन और इंटीजर को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ
fraction and integer is called mixed fraction. Example, is it 2 whole 3/5, 4 whole 6/9, 3 whole 2/5. ये सभी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। अब अगर आए कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इंटीजर। इंटीजर हमने क्लास में पढ़ाया है कि इंटीजर क्या है, फिर एक बार हम इसकी चर्चा कर देते हैं। इंटीजर जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर लाइन है, इधर पॉजिटिव होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं कि -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3। ये सभी इंटीजर है। आप लोगों को हमने डिफरेंशियल में लिखवाया होगा, उस समय हमने पढ़ाया था कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। नेगेटिव काउंटिंग नंबर बोलो, नेगेटिव काउंटिंग नंबर, उसके बाद पॉजिटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, इसे चाहे कि नेगेटिव काउंटिंग नंबर में क्या आ जाएगी, उसके बाद में होल नंबर में सब आ जाएगी, जीरो भी इंक्लूड है। होल नंबर जीरो से शुरू होता है, तो नेगेटिव काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर की चर्चा हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है कि जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा, यानी हर से अंश जो है छोटा, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। which fraction numerator less than denominator is called proper fraction। यानी कहने का मतलब है कि अंश जो है डिनोमिनेटर से हर से छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए 2/3, 4/6, 9/11, यानी जो न्यूमरेटर है वो जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसी का जो है उल्टा होता है, यानी ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। which fraction numerator greater than denominator is called improper fraction। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे 9/6, 8/11।
7/6/3। तो आप लोग समझ गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसी को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आ गया हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समान, माने समान फ्रैक्शन होना चाहिए, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वैलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू और more than two fraction having सेम वैल्यू कहिए चाहे मैग्नीट्यूड कहिए, बात एक ही है। सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट एग्जांपल 1/2, 3/6, 2/8। हम आप कहिएगा कि सर ये इक्विवेलेंट कैसे हो गया, यहाँ पे आपने 1/2 लिखा है, 3/6 हो गया, 4/8। यहाँ बता रहे हैं कैसे इक्विवेलेंट है। 1/2 हम सबसे पहले लिखे हैं 3/6। 3/6 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 3 to 6 हो जाएगा 1/2। अभी भी 1/2 है। 4/8 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इक्विवेलेंट है, यानी कहने का मतलब है 1/2 जो है, 3/6, 4/8, यानी जितना इसका मल्टीपल होगा सब जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सभी क्या है, इसके इक्विवेलेंट है, मीन्स के समान है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ग्रुपल फ्रैक्शन हो गया, यूनिट फ्रैक्शन का यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट का मतलब ये हो गया इकाई, यूनिट इकाई। विच फ्रैक्शन numerator is 1 is called unit fraction. कहने का मतलब है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है 1 हो वो यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/2, 1/3, 1/9, 1/2, ये सभी क्या हो जाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इफ टू फ्रैक्शन product is 1, then each other is called reciprocal fraction. Reciprocal
2/3 है, 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब कह रहा है कि 2 फ्रैक्शन प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट हम करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, ये कट जाएगा, क्या आ गया? 1 आ गया। यही तो है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ये जो है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल का है 4/6, इसका हो जाएगा 6/4, इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट जो है 4/6 और 6/4, क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? लाइक फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग जो है और दूसरे क्लास में अब हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4A में है, हम लोग के बुक में दिया हुआ है, 4A में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ 1 रुपी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/2, ये भी सही है। यदि इस तरह, यदि इसका भी मतलब हुआ कि 1/2 का मतलब 50 पैसा, या 1/2 मल्टीप्लाई 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। तो 2 5 जा 50, यानी 50 पैसे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 1/3 लिखा हुआ है, उसके बाद में ऑफ 1 आवर लिखा है, 1 आवर, क्या करेंगे? 1/3 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 3 से कट जाएगा 20 मिनट, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। फिर हम जो है आप लोग को मीट्रिक सिस्टम को पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिए हैं। जैसे मानते हैं कि क्या आएगा 1/4 ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी इतना मीटर। कल जो है आप लोग जो है, ठीक है, 4A आप लोग बनाइएगा, वीडियो में हम आज के वीडियो में